गांधी के लिए हम सारी इतनी बात कहेंगे, गांधी को बोरिंग मत बनाइए। गांधी बहुत दिलचस्प इंसान जिनसे आप सीख सकते हैं, जिंदगी के हर पहलू को सीख सकते हैं। अब देखिए, गांधी की आज जयंती है। गांधी खुद दादा साहब नौरोजी का 100 साल पूरे हो रहे थे, तो एक बहस चली कि भाई 100 साल पूरे हो रहे हैं, उनका जन्म शती समारोह कैसे मनाया जाए। सारे बड़े विद्वान इकट्ठे थे, ये हुआ कि एक सेमिनार रखा जाएगा। किसी ने कहा कि भाई उनके ऊपर बातचीत होगी, तो गांधी भी वहां पर थे। गांधी ने कहा बिल्कुल ये एक अच्छी चीज है कि दादा भाई नौरोजी का जन्म शती समारोह मनाना चाहिए, लेकिन अगर हमें उनका स्तुतिगान करना है या उनके बारे में खाली उनकी अच्छी अच्छी बातें करनी है, तो कोई भाव या कोई चारण बुला लिया जाए और वो बोलेगा, सब लोग ताली बजा देंगे। अगर इससे अलग कुछ करना है, हमें दादा साहब नौरोजी को गांव गांव तक ले जाना है, तो हमें उनके जीवन की शिक्षाओं को और उनके काम करने के तरीकों को लोगों को बताना होगा कि उन्होंने कैसे किया, और वो गांव गांव ले जाना होगा। अगर आप सारे लोग इससे सहमत हो तो हम इसको करने के लिए तैयार है। ये गांधी जी का कोट है। ऐसे ही गांधी जी का जन्म दिवस है। गांधी जी की वो बात जो आपको खुद सीखनी है और फिर दूर तक की ले जानी है। भाई गांधी ने अपना गुरु चुनने में बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं था गांधी बहुत बड़ा नाम हो चुके थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके ऊपर दो जीवनी लिखी जा चुकी थी सन 1908 के आसपास। लेकिन जब वो 15 में भारत में थे तो उन्होंने कहा कि हमको एक गुरु की आवश्यकता है। तो तरह तरह के लोगों को जो सीनियर थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और डॉक्टर अंसारी, ये सब लोग, बी अम्मा, इन सब लोगों से वो इंटरेक्शन कर रहे थे ये ढूंढने के लिए कि हमारा गुरु कैसा हो। हालांकि गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये इसलिए समझना है ताकि हम जो नौजवान जो यहाँ पर साथी हैं वो इस चीज को समझे कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है और गुरु चुना कैसे जाता है। आखिरी में कहते हैं कि हमारे दो लोग के बीच में आकर के मामला रुका, एक बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के। बाल गंगाधर तिलक भाई ओजस्वी नेता, वो भाषण देते थे, लाखों लोग खड़े होकर के सुनते थे, वो जिसको चाहते थे उसे सड़क पे उतार सकते थे, इतने ओजस्वी थे और इतने अच्छे बनी से जुड़े हुए थे। तो उनकी उन्होंने बहुत तारीफ की है बाल गंगाधर तिलक की। ऐसे ही उन्होंने कहा कि थोड़ा कम बोलने वाले, थोड़ा आहिस्ता बोलने वाले गोपाल कृष्ण गोखले हैं। लेकिन मैंने जब गोपाल कृष्ण गोखले को देखा, मैं अफ्रीका में मैं देख चुका था, लेकिन जब मैं वापिस भारत आया तो गोपाल कृष्ण गोखले से जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम वहां क्या करके आया, क्या। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा तुमने खाना खाया, तुमने यहाँ आने में क्या क्या सहा, भाई तुमको यहाँ आने में क्या क्या तकलीफ हुई, तुम कैसे कैसे आए हो, बस से आए हो, गाड़ी से आए हो, कैसे किससे किससे मिलते हुए आए हो। कहने वो जो 2 घंटे वो मेरा हाथ यूं पकड़े रहे गोपाल कृष्ण गोखले, और वो मुझसे पूछते रहे कि तुम्हारी दिलचस्पी क्या है, तुमने अफ्रीका में वहाँ किया तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम मिल के गए थे तो लोगों ने तुमसे क्या कहा, वहाँ कौन सी बातें हुई। कहते वो जब गोपाल कृष्ण गोखले मुझसे पूछते जा रहे थे और मैं मन ही मन सोचता जा रहा था मेरा गुरु मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे एक स्नेह चाहिए था, मुझे वो प्रेम चाहिए था, और यही स्नेह पूरे भारत में मुझे काम आने वाला था। उसी के बाद वो यात्रा में निकल गए। यही चीज हम आप सब लोगों से भी चाहते हैं। मतलब भी आपके सामने युवा हैं, आए हैं, गलतियां करेंगे, तमाम बातें होंगी जो अच्छी नहीं होंगी हम लोगों की, तमाम बातें होंगी जो हम आपकी नहीं मानेंगे, लेकिन आप हमें एक स्नेह दीजिए, आप हमको ये जानिए, आप हमारे आने को, हमारे जाने को जानिए। हमारे विचार, देखिए विचार यहाँ से सारे लोगों के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज दशहरे के दिन यहाँ इकट्ठे होकर के गांधी को याद करें तो इसमें किसी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सब गांधीवादी हैं एक तरह से। लेकिन गांधी का जो रास्ता था एक स्नेह का, एक प्रेम का, वो धूमिल हुआ। उस कारण क्या हुआ कि संगठन बिखर गए। संगठन में किसी को किसी से मोहब्बत ही नहीं है, हर आदमी अपने बोल करके चले जाने को या अपनी बात को मनवा लेने पे तुला हुआ। ये भी अहमियत नहीं कि आप में से किसी कोई आदमी मिलते वक्त ये पूछ ले भाई शाम का नाश्ता किया था कि नहीं किया था। बहुत से लोग हॉस्टल के आए हुए हैं, उन्होंने खाना कैसे खाया, तो ये सब गांधी करते थे। और गांधी का एक बहुत साधारण तरीका था कि गांधी ने हर आदमी से, जिस आदमी से वो मिले हैं, उन्होंने उसके बारे में लिखा है, अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। दो भाई, अगर उनको बुराई करना है बुराई भी लिखी है, लेकिन उस आदमी को उन्होंने अहमियत दी है। हम लोगों की तरह नहीं कि हम बड़े से बड़े आदमी से, छोटे छोटे आदमी से मिलने के बाद उसको बिल्कुल किनारे कर दें और बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें लगाते भी हैं। गांधी ने हर आदमी के बारे में लिखा है, हर आदमी की बुराइयां की हैं जो उन्होंने देखी कि ये खराबियां थी, और हर आदमी अच्छाइयां लिखी। इसलिए आदमी की अहमियत देना, एक स्नेह करना, ये तो बहुत मतलब इसके लिए किसी नरेंद्र मोदी या किसी योगी आदित्यनाथ की उसकी जरूरत थोड़ी नहीं। अब आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भाई धरना प्रदर्शन में पत्थर रखकर चलाओगे तो घर टूटेंगे, तो भाई सीधे सीधे कहे तो गांधीवादी तरीके से धरना दो ना।
भाई ये जो तरीका जो आप नहीं मान रहे, अपनी जबान से गांधी को कहना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि कोई भी आदमी जो हिंसा कर रहा है, और भाई ये खुद हिंसक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये आपसे कहते हैं कि आप अहिंसा के तरीके से चलिए, तो उनके मुंह से ये लफ्ज नहीं निकलता है कि गांधीवादी तरीके से भैया सर धरना दो, गांधीवादी तरीके से बोलो। लेकिन गांधी उनके अंदर भी, कि वो भी नहीं देखना चाहते हैं कि हाँ सड़क पर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि गांधी को आसान बनाइए, गांधी के जीवन की वो बातों को मूलभूत, और दूसरी चीज की भी कई बात कड़वी होती है। जब महामना मदन मोहन मालवीय उन्होंने बनारस में बुलाते हैं गांधी जी को, बड़े बड़े राजा महाराजा बोलने के लिए बैठे होते हैं। एनी बेसेंट जिनका किरदार हमने बहुत पढ़ा है, वो भी बैठी होती है, अध्यक्षता कर रही होती है। जब गांधी जी बोलने खड़े होते हैं तो एनी बेसेंट जानते क्या कहती, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं, आधा घंटे से बोले जा रहे हैं, कोई हमारे मतलब की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग वो कभी हुई बातें कर रहे थे कि कैसे विचार लाया जाए, कैसे बोला जाए। गांधी क्या कर रहे थे? गांधी बहुत जमीनी बातचीत कर रहे थे, तो वो उनको पसंद नहीं आ रही थी किसी को। लेकिन कई बार आपको चाहे पसंद आए या ना आए, मंच से वो बात तोड़नी पड़ती है। वो गांधी ने वो तोड़ना भी हम लोगों को सिखाया है कि भाई आप अगर कोई बात लग रही कि बात जमीन पे काम नहीं करेगी, तो उस बात का रोकिए और अपने उस तरीके को रखिए जिस तरीके से वो बात जमीन में जाए। तो हर बात को जमीन पे आखिरी आदमी तक की ले जाने की कोशिश कीजिए, नए लोगों को तैयार कीजिए, नए लोगों में वो बात वो भावना रखिए। और हमको छोटे छोटे गांधी नहीं चाहिए कि हर आदमी छोटा छोटा गांधी तैयार हो जाए कि हम गांधी ये करते थे, गांधी वो करते थे। और दूसरी चीज, किताबें बांटने पे भी एक हमारा अपना खुद का एक वो है, किताबें बांटना बिल्कुल वैसे ही काम है जैसे बाढ़ पीड़ितों के ऊपर हेलीकॉप्टर से आप खाना गिरा दीजिए। 4-5 लोगों को मिलेगा, 20-25 लोगों का जमीन में चला जाएगा। किताब दीजिए तो किताब पर बात कीजिए। आप अगर कोई किताब या गांधी की कोई कहानी बता रहे हैं तो उसे समझाना भी सीखिए। ठीक है, एक बार लड़के को दे दिया, उसने पढ़ लिया, 2 महीने बाद पूछ भी लीजिए कि तुमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा, इसमें कौन सी चीज तुम्हें पसंद आई। अगर ये नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही होगा कि बाहर में हेलीकॉप्टर से खाना गिराते चलेंगे। ठीक है, 20-25 लोगों के हाथ में खाना आ जाएगा, लेकिन 100-200 लोगों का खाना जमीन में गिर के खत्म हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा तो है नहीं खास। लेकिन नहीं से फिर भी ये बेहतर है, हम इसको बुरा नहीं कहते, कुछ नहीं हो रहा उससे बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर किया जा सकता है। एक टीम बना लीजिए कि भैया हमने 100 लोगों को किताबें दी थी, अब जरा तुम लड़के हो, तुम लोग जाकर के पूछ लो कि इन लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा या क्या समझा। अगर कोई किताब पढ़ी जाए और समझी ही ना जाए तो कोई मतलब ही नहीं उस बात का। तो ये सारी चीजों को हम लोग को तय करना होगा। और टीम, क्योंकि हम सारे लोग संगठनों से सभी लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी संगठन से, इसलिए नए संगठन नई चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली ये है कि आप अपने अपने तरीके से अपने अपने संगठनों में अपने अपने लोगों में जहां जहां आप जाते हैं वहां पर गांधी के विचार पे बातचीत करिए और गांधी को समझिए। धन्यवाद।